कांग्रेस के सत्ता में आने पर संपत्तियों का सर्वे कराने और उन्हें बिना नाम लिए मुस्लिमों को बांटने के प्रधानमंत्री के दावे पर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। उनका कहना है कि वो पीएम को कांग्रेस का घोषणा पत्र सौंपना चाहते हैं और उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वो जनता को गुमराह न करें। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि वो अब चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री की शिकायत करेगी। इस बीच पीएम ने राजस्थान के बाद अब यूपी के अलीगढ़ में वही बयान दिया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी दिखाएं कहां मुसलमानों को संपत्ति बांटने की बात घोषणा पत्र में लिखी है। पीएम और अमित शाह के बयान पर अब कांग्रेस के और विपक्ष के दूसरे दलों के नेता इसे पहले चरण में बीजेपी की हार के बाद मचा तूफान बता रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि पहले चरण में वोटिंग का पैटर्न देखकर, हार महसूस होता देखकर अब बीजेपी झूठे बयानों का सहारा ले रही है। जवाब में बीजेपी नेता कह रहे हैं कि तुष्टीकरण करने वालों की दुकान बीजेपी बंद करके रहेगी। जिस तरह का दुष्प्रचार हो रहा है कि मोदी जी जो आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये उस नेता के लिए कह रहे हैं जो नेता की लोकतंत्र के मंदिर पे मत्था टेक करके और अपने सीने से संविधान को लगा करके अपने सुशासन के सफर को 10 सालों तक आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए आप इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से इस तरह का दुष्प्रचार इस बात का प्रतीक है कि आपका अभी से जो है वो हार का हैंगओवर और ये डिफीट का डिप्रेशन सर चढ़ के बोल रहा है। हम तो देख रहे हैं कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं, कंपकपी छूट रही है प्रधानमंत्री को। अच्छा लग रहा है देखकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा गैर संवैधानिक है। अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 प्लस सीट मिलेंगी। एक अजीब सी बौखलाहट विपक्षी खेमे में है, खासकर जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है। अगर इस प्रकार की कमेंट्स प्रचार में कोई करता है, इतना बड़ा नेता, तो ये दुख की बात है। अब ये लोग मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं। हाँ, जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? उसका मतलब है आपका दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया है और आप हारने जा रहे हैं। आपको हार का डर सता रहा है और इसकी वजह से आपके मुंह से इस प्रकार की भाषा आती है। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। कांग्रेस ही कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है और उनके विचारों में भी देखा जाता है, और ये धर्म की राजनीति नहीं है। कहाँ गए थे कपिल सिब्बल जैसे सब लोग, कहाँ गए थे जिस समय कहा गया था मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं?
कहाँ गए थे जो लोग कहा था राम काल्पनिक है, रामायण है ही नहीं, उपन्यास है, भाई सनातनियों को कुचल देना चाहिए, वहां जब आपको दिखाई नहीं दिया? क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। और आज जब पर्दाफाश हो रहा है, जब जनता आपको वोट नहीं दे रही है, पहले फेस में मोदी जी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप आज हिंदू मुसलमान कर हिंदुओं को पतन करना चाहते हैं।